द ट्री एंड द ट्रेवलर्स, पेड़ और यात्री। वंस, एक बार, देयर वॉज अ ह्यूज ट्री, एक बड़ा पेड़ था, विद अ ब्रॉड ट्रंक, एक बड़े मोटे तने के साथ में, एंड इनम्बरेबल ब्रांचेस, कई सारी उसकी शाखाएं थी, राइट इन द मिडिल ऑफ अ ड्राई लैंड, एक सूखी जमीन जो थी, बंजर जमीन, वहां पर उसके बीच में एक इतना बड़ा पेड़ वहां पर बहुत सारी शाखाओं के साथ था। द ट्री गेव रेस्ट, मतलब जो पेड़ था वो गेव यानी कि उसको देता था, गिव यानी कि देना, और गेव यानी कि दिया, रेस्ट यानी कि आराम, एंड शेल्टर और छाया, टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, मतलब कि हजारों लोगों को, ऑफ ट्रेवलर्स, मतलब कि हजारों यात्रियों को वह छाया उसने दी। बीइंग लोकेटेड नियर 4 टाउन्स, मतलब कि 4 शहरों के पास में यह लोकेटेड था, तो इसके होने की वजह से, एंड मैनी विलेजेस, कई सारे गांव वहां पर थे आसपास में। द ट्री वाज एन आइडियल मीटिंग पॉइंट फॉर ट्रेवलर्स, तो वो इस प्रकार की उसकी लोकेशन थी कि वो टाउन्स के बीच में था। तो द ट्री वाज एन आइडियल, मतलब कि एक मीटिंग पॉइंट था, जो लोग थे, ट्रैवलर्स थे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान था, वहाँ पर वो लोग मिल सकते थे, बात कर सकते थे। वन डे, एक दिन, 2 ट्रेवलर्स, 2 यात्री, रीच्ड यानी कि पहुंचे, द ट्री, पेड़ के पास, पेड़ के वहाँ पर, आफ्टर के बाद यानी कि अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ वॉकिंग, मतलब कि कई लंबे समय तक चलने के बाद वो वहाँ पर पहुँचे, उस पेड़ के वहाँ पर। देयर डेस्टिनेशन, उनकी जो दूरी थी, वाज वन ऑफ द टाउन्स नियर बाय, मतलब कि एक पास के ही शहर में उनको जाना था। इट वाज अ हॉट एंड सनी डे, यह जो दिन था वो सनी डे यानी कि गर्मी का दिन था, हॉट का दिन था, मतलब कि गर्म दिन था, और सूर्य निकला हुआ था, तो सनी डे वो था, धूप वाला दिन था। एंड द ट्रेवलर्स, और जो यात्री थे, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे, टू टेक अ रेस्ट अंडर द ट्री, वहाँ पर उस पेड़ के नीचे आराम करने के बाद वो ट्रेवलर्स जो थे वो बहुत ही हैप्पी थे। एग्जॉस्टेड यानी कि थके हुए, दे स्लम्ड अंडर द ट्री, मतलब स्लिप्ड यहाँ पर आना था, दे स्लिप्ड अंडर द ट्री, मतलब कि वो वहाँ पर सो गए पेड़ के नीचे। दे स्लेप्ट फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए सोए। एंजॉइंग द कूल शेड, ठंडी छाया, एंड द सॉफ्ट ब्रिज, और ठंडी ठंडी हवा को वो उन्होंने इंजॉय किया, और वहाँ पर सो गए वो। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वन ऑफ द ट्रेवलर्स, मतलब कि उन ट्रेवलर्स में से, यात्रियों में से एक, गोट हंग्री, उसको भूख लगी। दे हैड नो फूड विद देम, मतलब कि उनके पास कोई खाना नहीं था, मतलब खाना खाने के लिए उनके पास खाना नहीं था। दे हैड नो फूड, मतलब उनके पास खाना नहीं था। द हंग्री ट्रेवलर्स, भूखे यात्री, लुक्ड अप एट द ट्री, उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा, टू सी, देखने के लिए, इफ देयर वॉज एनी फ्रूट, कि क्या वहां पर कोई फल वगैरह हो तो वो खा ले, इसलिए उन्होंने पेड़ पर देखा। फाइंडिंग नन, कुछ भी नहीं मिला उनको। ही बिगेन टू कर्स, और वह श्राप देने लगा, अभिशाप देने लगा। ही बिगेन टू, बिगेन यानी कि वो शुरू हो गया, कर्स यानी कि मतलब उस पेड़ को कोसने लगा। द ट्री, ओ दिस इज जस्ट अ यूजलेस ट्री, मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि अरे यह तो एक बेकार पेड़ है। एंड इट हैज़ नथिंग, और इसके पास कुछ भी नहीं है, टू फीड अस, हमें खिलाने के लिए। नॉट इवन अ फ्रूट, एक फल भी नहीं है, और इवन नट्स, और एक नट्स भी नहीं है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज, मतलब यह बिल्कुल बेकार है, इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इट इज़ नो यूज, इट इज़ ऑफ नो यूज, नो यूज यानी कि ये कोई काम का नहीं है, इस प्रकार से वो उस पेड़ के बारे में बोला, उस पेड़ को कोसता हुआ। द अदर ट्रेवलर, जो दूसरा यात्री था, कंफर्टेड हिम, उसने उसको सांत्वना दी, हिम, एंड आस्क्ड हिम टू स्टे कूल, और उससे कहा कि आप मतलब शांत रहिए। हाउएवर द हंग्री मैन कंटिन्यूइंग कर्सिंग द ट्री, फिर भी क्या हुआ कि जो वो हंग्री मैन था, भूखा आदमी था, वो उसको श्राप देता रहा, उस पेड़ को,
द ट्री जो पेड़ था, विच कुड नॉट टॉलरेट जो कि सहन नहीं कर सकता था, टॉलरेट का मतलब सहन करना, विच कुड नॉट यानी कि नहीं कर सकता था, टॉलरेट द कर्सिंग वर्ड्स उन शब्दों को वो सहन नहीं कर सकता था, ऑफ द ट्रेवलर उस यात्री के द्वारा जो शब्द कहे जा रहे थे उस पेड़ के बारे में, तो वो पेड़ उनको सहन नहीं कर सका। और सेड यानी कि कहा, इन अ सैड येट स्ट्रॉन्ग वॉइस, और एक दुख भरी आवाज में, दुख भरी आवाज थी, दुख में था वो, लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉइस यानी कि मतलब मजबूत कठोर आवाज में वह बोला, वो पेड़ बोला, यू कैन नॉट बी सो अनग्रेटफुल टू मी, कि यू कैन नॉट तुम नहीं हो सकते, बी यानी कि हो सकना, सो अनग्रेटफुल मतलब कि आप एक तरह से कृतज्ञता अपना रहे हैं, मतलब आपको मैंने छाया दी लेकिन फिर भी आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, कि आपको मेरे प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो जस्ट थिंक ऑफ योर कंडीशन, कि केवल अपनी स्थिति के बारे में सोचो। व्हेन यू रीच्ड हियर जब तुम यहाँ पर आए थे, इन द हॉट एंड ड्राई सन और बिल्कुल तपती गर्मी में आप यहाँ पर आए थे। आई ऑफर्ड यू अ कूल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा आश्रय दिया, एक अच्छी कंफर्टेबल जगह दी, टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, एंड स्लीप और सोने के लिए, विद अ स्मूथिंग ब्रीज और ठंडी ठंडी हवा के साथ मैंने आपको इतना अच्छा आपको स्थान दिया। इफ आई वॉज नॉट हियर अगर मैं यहाँ नहीं होता, यू वुड हैव डाइड नाउ और तुम मर गए होते। वो पेड़ उससे बोल रहा है कि जब आप इतने गर्मी में आए थे यहाँ पर, तो मेरी ही छाया में आपको यहाँ पर आराम मिला था और यहीं पर आप सोए थे। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आप मर गए होते। आई सेव्ड योर लाइफ मैंने आपका जीवन बचाया है, फ्रॉम द हॉट सन उस तपते सूर्य से मैंने आपका जीवन बचाया है। बट यू ह्यूमिलिएट मी लेकिन तुम मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो। द ट्रेवलर रियलाइज्ड अब उस यात्री को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक उसकी गलती का एहसास हुआ, एंड अपोलोजाइज्ड यानी कि उसने क्षमा मांगी। अपोलोजाइज्ड का मतलब उसने क्षमा मांगी, टू द ट्री उस पेड़ से क्षमा मांगी। बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स और यहाँ पर इस कहानी का यही लास्ट में इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो भी आपको मिलता है उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।